हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। चैप्टर पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण। इस चैप्टर के आपको डिटेल में समझा रहे हैं। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट, रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डेब्ट। स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है सरकार पर ऋण, यानी कि सरकार पर डेब्ट। ऐसा ऋण जो गवर्नमेंट लेती है। ये ऋण इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के होते हैं, जो देश के भीतर से और देश विदेशों से भी लिए जाते हैं। सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है जो सरकार के द्वारा जनता, बैंक, अन्य वित्तीय या व्यावसायिक संस्थाओं से लिया जाता है। लोक ऋण सरकार के व्ययों की पूर्ति का एकमात्र साधन है। आज के समय में राज्य का कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस कारण से लोक ऋण बजट का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्स के अतिरिक्त हिनात प्रबंधन यानी घाटे का वित्त, इसका भी सहारा एक सीमा तक लेती है। और आज के समय में गवर्नमेंट का कार्य क्षेत्र, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से लोक ऋण बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके विकास की चर्चा करते हुए प्रोफेसर जे.के. मेहता ने लिखा है कि लोक ऋण अपेक्षाकृत एक आधुनिक घटना है और विश्व के लोकतांत्रिक सरकारों के विकास के साथ ये अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। प्रोफेसर फिनिश राज के शब्दों में, सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है जिसके भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए कोई भी गवर्नमेंट अपनी कंट्री के नागरिकों अथवा कंट्री के नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व रहती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार, सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है, वह डेब्ट होता है जिसको गवर्नमेंट उन व्यक्तियों या संस्थाओं को लौटाने के लिए मजबूर होती है, बाध्य होती है, जिनसे उसने उस ऋण को लिया है। कहने का मतलब ये एक ऐसा वचन पत्र होता है कि जिससे उन्होंने लिया है उसको उनको वापस ही करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट। सार्वजनिक ऋण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आंतरिक ऋण यानी कि इंटरनल डेब्ट। सरकार के द्वारा देश के भीतर आम नागरिकों, संस्थाओं से लिए जाने वाला ऋण आंतरिक ऋण कहलाता है। इंटरनल ऋण के स्रोत हैं जनता, वित्तीय संस्था, बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है विदेशी ऋण यानी कि बाहरी ऋण। यदि सार्वजनिक ऋण फॉरेन में रहने वाले, विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं से लिए जाते हैं तो ये ऋण बाहरी या विदेशी ऋण कहलाते हैं। इसके सोर्सेज है बाहर की गवर्नमेंट, विदेशी सरकारें, विदेशी वित्तीय संस्थाएं, वहां के व्यक्ति, विदेशी प्रतिष्ठान आदि। नेक्स्ट ऐच्छिक ऋण यानी कि वॉलंटरी डेब्ट। जब गवर्नमेंट जनता की इच्छा पर आधारित ऋण को प्राप्त करती है तो इनको स्वैच्छिक ऋण कहा जाता है, जैसे इंदिरा विकास पत्र, अल्प बचत योजनाएं आदि, जिसे जनता चाहे तो खरीदे या नहीं खरीदे। ये ऋण देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है और इनकी प्राप्ति में सरकार का कोई भी दबाव नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। गवर्नमेंट ऋण की राशि, भुगतान करने का समय, पेमेंट करने का क्या टाइम है, इंटरेस्ट की क्या रेट है, इनके बारे में एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देती है। और ये ऋण इंटरनल और बाहरी यानी कि एक्सटर्नल किसी प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंपल्सरी डेब्ट यानी कि अनिवार्य ऋण। जब गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज करते हुए नागरिकों को ऋण देने के लिए मजबूर करती है तो ऐसे ऋणों को कंपल्सरी ऋण यानी कि अनिवार्य ऋण कहा जाता है। ऐसे डेब्ट्स की डिमांड गवर्नमेंट जब युद्ध होते हैं या कोई इमरजेंसी आती है, उन जैसी जो असाधारण स्थितियां होती हैं उनमें ही करती है। 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागरिकों से अनिवार्य ऋण लिया था। नेक्स्ट प्रोडक्टिव डेब्ट यानी कि उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण वे ऋण होते हैं, वे डेब्ट होते हैं जिनका प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जिनके बदले में उत्पादक ऋण यानी कि प्रोडक्टिव डेब्ट। उत्पादक ऋण वे होते हैं जिनका प्रयोग ऐसे कार्य में किया जाता है जिनके बदले में इतनी राशि प्राप्त की जा सकती है कि मूलधन और ब्याज का पेमेंट साथ साथ किया जाए। प्रोडक्टिव डेब्ट गवर्नमेंट उन कार्यों के लिए करती है, उन प्लानिंग के लिए लेती है, उन परियोजनाओं के लिए लेती है जिनसे उनकी आमदनी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, सार्वजनिक उद्योगों और रेलवे के ऋण इत्यादि। नेक्स्ट अनुपादक ऋण यानी कि अनप्रोडक्टिव डेब्ट। अनुपादक ऋण उनको कहा जाता है जिनसे प्राप्त राशि को ऐसे उपयोगों में लाया जाता है जिनसे
बराबर की संपत्ति का निर्माण नहीं होता, यह सरकार को कोई डायरेक्ट रूप में इनकम प्राप्त नहीं होती। अनुत्पादक ऋण। अनुत्पादक ऋण उन्हें कहा जाता है जिनसे प्राप्त राशि को ऐसी उपयोगों में लाया जाता है जिनसे बराबर की संपत्ति का निर्माण नहीं होता, यह सरकार को प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति नहीं होती। अनप्रोडक्टिव डेब्ट बजट के घाटे को पूरा करने, आपात स्थिति, इमरजेंसी टाइम में, युद्ध आदि के लिए धन जुटाने आदि अनुत्पादक गतिविधियों के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट, निधि ऋण, फंडेड डेब्ट। ये ऋण पेमेंट करने की टाइमिंग्स पर आधारित होते हैं। निधि ऋण दीर्घ अवधि में 1 वर्ष के बाद चुकाए जाते हैं, लॉन्ग पीरियड में 1 साल के बाद चुकाए जाते हैं। इनको पेमेंट करने के लिए एक फंड की स्थापना की जाती है जिससे सरकार उतनी राशि को इकट्ठा करती जाती है जितनी उसको राशि पेमेंट के लिए देनी है। नेक्स्ट, अनिधि ऋण यानी कि नॉन फंडेड डेब्ट। अनिधि ऋण शॉर्ट पीरियड के लिए 1 वर्ष से कम टाइम्स के लिए होते हैं और अनिधि ऋण चलित ऋण यानी कि फ्लोटिंग डेब्ट भी कहलाते हैं। अनिधि ऋण के अंतर्गत नॉन फंडेड डेब्ट के अंतर्गत विनियोग पत्र आदि आते हैं। इस प्रकार के जो डेब्ट होते हैं वो बजट घाटे को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट, शोध्य ऋण। वे ऋण जिनको गवर्नमेंट एक निश्चित टाइमिंग्स पर निश्चित डेट पर वापस करने के वचन के साथ लेती है, शोध्य ऋण कहलाते हैं। इसे सीमांतकारी ऋण भी कहा जाता है। गवर्नमेंट इस प्रकार के डेब्ट हेतु कभी कभी शोध निधि भी स्थापित कर देती है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार शोध्य ऋण वे होते हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा एक भावी तिथि पर एक फ्यूचर डेट पर पेमेंट करने के वचन के साथ दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अशोध्य ऋण। अशोध्य ऋण वे होते हैं जिनकी कोई भी निश्चित डेट नहीं होती लेकिन निश्चित समय पर ब्याज के भुगतान की शर्त देय होती है, यानी कि इनके पेमेंट का टाइमिंग्स होता है। अशोध्य ऋणों में गवर्नमेंट ब्याज के भुगतान की गारंटी तो करती है लेकिन जो मूलधन है, जो पैसा है, उसके पेमेंट की तिथि निश्चित नहीं करती। वर्तमान समय में अशोध्य ऋण बहुत कम होते हैं। रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डेब्ट, ऑब्जेक्टिव्स और या कोसेस ऑफ पब्लिक डेब्ट। सार्वजनिक ऋण का महत्व क्या है? आर्थिक स्थायित्व के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए लोक ऋण के माध्यम से मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन दोनों स्थितियों के समाधान में सहयोग मिलता है। जब मंदी होती है, जब डिफ्लेशन होता है, तो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण को प्राप्त कर जनता के हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति पहुंचाई जा सकती है। और जब इन्फ्लेशन होता है उस वक्त गवर्नमेंट लोक ऋण के द्वारा देश में मुद्रा चलन की मात्रा अर्थात समाज के पास जो क्रय शक्ति है, लोगों के पास जो क्रय शक्ति है, उसको कम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के लिए। प्रतिरक्षा संबंधी उपकरणों का खर्चा इतना अधिक बढ़ गया है कि युद्धकालीन स्थिति में केवल करारोपण से इनकी पूर्ति नहीं हो पाती और लोक ऋण एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। प्रेजेंट टाइम में एक कंट्री द्वारा दूसरी कंट्री से ऋण प्राप्त करने में जहां अनेक आर्थिक दृष्टिकोण रहते हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना के आधार पर भी यह ऋण लिए जाते हैं। अर्धविकसित देशों में विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं जिनके लिए ये देश विदेशी ऋणों को प्राप्त करके अपने लिए विशाल धनराशि एकत्रित कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग के लिए वित्त व्यवस्था। अर्धविकसित देशों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इनमें प्राकृतिक संसाधन अनयूटिलाइज्ड अवस्था में होते हैं। गवर्नमेंट ऋणों के माध्यम से धन को एकत्रित करके इन संसाधनों के उचित प्रयोग की व्यवस्था कर सकती है। प्रत्येक देश को समय समय पर अनेक प्राकृतिक संकटों से बाढ़, अकाल, भूकंप आदि का सामना भी करना पड़ता है और इसलिए भी उनको धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण में सहायक। सार्वजनिक ऋण के माध्यम से सरकार जनता के प्रयोग में न होने वाली वस्तु को प्राप्त करके उत्पादक योजनाओं में उसको इन्वेस्टमेंट कर सकती है और इससे पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए गवर्नमेंट सार्वजनिक निर्माण कार्य, पब्लिक वर्क्स जो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि सड़क का निर्माण, रेलवे का विकास, बांध का निर्माण, इन पर काफी भारी मात्रा में एक राशि खर्च करती है। इन कार्यों की व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ी वित्त व्यवस्था की ऋण की जरूरत होती है। नेक्स्ट, अर्धविकसित देशों में विकास की गति तेज करने के लिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें साझी क्षमता की कमी होने की वजह से जनता के पास जो भी पैसा होता है उसका कोई यूज नहीं होता, इसलिए वहाँ गवर्नमेंट जनता से ऋण लेकर, लोन लेकर इसको उत्पादन कार्यों में लगाती है
और पूंजी निर्माण की गति को तेज करती है। नेक्स्ट, अनावश्यक उपभोगों पर प्रतिबंध। सार्वजनिक ऋण के द्वारा गवर्नमेंट जनता की क्रय शक्ति का कुछ भाग अपने पास ले सकती है और जनता के लिए जो जरूरी चीजें हैं बहुत ज्यादा उनके लिए कर सकती है। और जो गवर्नमेंट होती है वो ये भी चाहती है कि जो अनावश्यक चीजें हैं, जो विलासिता संबंधी कार्य हैं, उनके उपभोग पर प्रतिबंध वो लगा सके। नेक्स्ट, बजट में अस्थायी घाटों की पूर्ति के लिए। कभी कभी गवर्नमेंट को अपने खर्च करने और उनके लिए इनकम को प्राप्त करने की अवधि के अंदर में अस्थायी घाटों को समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन की वित्त व्यवस्था के लिए। प्रत्येक देश अपने तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य के ध्यान में रखकर किसी न किसी रूप में इकोनॉमिक प्लानिंग को अपना रहा है। इकोनॉमिक प्लानिंग में खर्चे और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति के लिए गवर्नमेंट अल्पकालीन ऋण की प्राप्त कर सकती है।